तो पूछा तुम्हारा प्रेम अभी किसके साथ है? प्रेम किसके साथ होता है? जिसको अच्छी तरह से पहचाना होगा तो उसके साथ प्रेम होता है, और पहचाना ही नहीं होगा तो प्रेम होगा? हाँ, संशय आता रहेगा। आवाहन करना है ना, अभी तो हम आवाहन कर रहे हैं क्या? क्यों? ये ब्रह्मा कुमारी है ना, तथा ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा का आवाहन करती है, आवाहन कर रही है। अच्छा, आया नहीं अभी ना, कहते आया नहीं, हमारे सामने आएगा तब मानेंगे। हमारी आंखें देख नहीं आ रही हैं, हम अंधे हैं। अंधे हैं? अच्छा, अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्यों भाई, तुम अंधे हो क्या? ये तो अंधा नहीं है। लो, ये कैसे है? भाई कहता है हम अंधे नहीं, ये बहन कहती हम तो अंधे हैं। ये कैसे? ऐसे होता है क्या? नहीं। तो पूछा अभी तुम्हारा प्रेम किसके साथ है? किसके साथ है भाई? है साजन सजनी को, या तो बच्चा बच्ची को? है? तो जिनके हम बच्चा हैं, बच्ची हैं, जिनके हम सजनी हैं, तो उनकी मत पर क्या? उनकी मत पर चलना पड़े। चलना पड़े ना बच्ची, है? नहीं चलना पड़े कि वो समझाता है क्या? अरे वो कुछ समझाता है। अरे आजकल के ये धर्मगुरु बहुत खराब होते हैं, जरा आंखें खोल के रहो। है? ऐसे नहीं करना कि तुम मकान दुकान और सब कुछ दे दो और फिर वो कब्जा करके बैठ जाए, बोलते हैं ना। हाँ, तो थोड़ा सा पांव जमा के रखना अपना भी, हाँ, नहीं तो वो सब ले जाएगा। तो कहते हाँ ये तो बात है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? है? तो बाबा कहते मत पर चलना पड़े। किसकी मत पर? है? अरे अभी बताया ना, कौन कौन से संबंध बताए? गहरे संबंध होते हैं, साजन सजनी और बच्चा। बच्चा का बाप से मोह होता है कि नहीं? है? और बाप का मोह बच्चे में होता है। तो देखो, स्त्री और पुरुष दोनों को, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना बच्चे, स्त्री और पुरुष का क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है ना, और वो निवृत्ति मार्ग सन्यासियों का है। सन्यासियों का कैसा मार्ग होता है? छोड़ देते हैं कि निभाते हैं? तो छोड़ देते हैं। निवृत्ति मार्ग सन्यासियों, उनका तो दायरा भी बिल्कुल अलग है। किनका किनकी तरफ बात कर रहे हैं? सिर्फ सन्यासी की बात कर रहे हैं। एक ही सन्यास धर्म होता है। सन्यास धर्म कितने हैं? सन्यासी तो भांति भांति के होते हैं, कोई सफेद कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले, होते हैं कि नहीं? हाँ, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? तो सफेद कपड़े वाले, हाँ, कोई नीले चोगे वाले, हाँ। तो बताओ, ये तो कपड़ा बता ही दिया, असलियत में बताओ इस दुनिया में कौन कौन से सन्यासी हैं? एक तरफ पक्का बता दिया। नास्तिक को तो लास्ट में आते हैं, नास्तिक बुद्धि वाले हाँ ये कहेंगे कि वो तो बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं निभाते। क्या? एक इधर एक उधर, कहीं उधर कहीं किधर कहीं उधर, बस
उनकी तो बात ही छोड़ो। पहले पहले कौन बनते हैं सन्यासी? बौद्धि है, बौद्धि बनते हैं। विधर्मी सारे ही सन्यासी बनते हैं। जो बाप आके धर्म स्थापन करते हैं, धारणा स्थापन करते हैं। क्या धारणा है? कि एक बार प्रवृत्ति पक्की की जिसके साथ, तो कभी भी प्रवृत्ति को तोड़ना नहीं है। तो ऐसी प्रवृत्ति और कोई धर्म वाला नहीं निभाते। सारे ही सब दूसरे धर्म वाले कैसे हैं? सब क्या है? क्या है? सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। तो समझा कौन कौन है? अरे अव्वल से लेके लास्ट तक बता दो। अव्वल बता दो, बीच वाला बता दो, लास्ट वाला बता दो। है सिख धर्म, मन सबलिया निशान लगा दिया। सिख धर्म, सिख धर्म वाले, उनका जो दूसरा छेड़ा है, जो आतंकवादी बनता वो सिख धर्म नहीं है कि नहीं? जैसे क्रिश्चियंस का दूसरा छेड़ा निकलता है, नास्तिक बन जाता है पूरा। है सभी धर्मों में दूसरा छेड़ा निकलता है नहीं। सिख धर्म सन्यासी कैसे? अरे सिख धर्म वाले आतंकवादी बनते हैं तो सिख धर्म वाले की प्रवृत्ति को मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते, छोड़ देते हैं। तो वो सारे जितने भी हैं द्वापर द्वैतवादी युग में आने वाले धर्म पिता हैं, वो सब सन्यासी, सब निवृत्ति मार्ग वाले। कभी भी प्रवृत्ति पक्की नहीं निभा के रखेंगे। आज एक, कल दूसरी, कल दूसरी, परसों तीसरी। उनको गुरु करना प्रवृत्ति मार्ग वालों को निषेध है। किनको निषेध है? किनको निषेध है? प्रवृत्ति मार्ग, जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के या कच्चे। जैसे सतयुग में फर्स्ट नारायण है, 9 नारायण हुए ना, तो उनमें जो फर्स्ट नारायण है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है कि नहीं? तो नंबर 2 का पक्का, नंबर 1 का पक्का, नंबर 1 का पक्का। और 2 नंबर का तो मान दो 2 ही नंबर का होता है। फिर 3 नंबर का तो उससे भी नीचे, फिर तो जितने नंबर नीचे गिरते हैं उतना ही बेकार। तो उन प्रवृत्ति मार्ग वाले कोई नंबर के हों, उनको निषेध बता दिया। क्या? सन्यास धर्म वालों को गुरु बनाना, गुरु करना ही नहीं है उनको। किनको? सन्यासियों। स्त्री को तो गुरु करना बिल्कुल ही निषेध है। क्या कहा है? स्त्रियां आजकल क्या कर रही हैं? अपना पति घर में है? यहां तो भारत में तो सिखाया गया क्या? पति परमेश्वर। हाँ, एक को मानो और किसी दूसरे को मत मानो। लेकिन आज की माताएं क्या करती है? क्या करती है? सन्यासियों के जाके पांव छूएंगी। एक कंपिल में सन्यासी थे और कोई माता ने जाके उनके पांव छुए। कमरा अकेला था, बस। फिर तो क्या, सन्यासी में आया संन्यासी बन गए। क्यों बन गए? पता है क्यों बन गए? वो जो मठ था ना, उस मठ से लगा हुआ एक खेत था। उस खेत को वे बपौती बना के बैठ गए है। और वो लौकिक पिताजी थे ना, बस उनका खेत बाजू में था। तो वो जो बीच में खाई होती है ना, 2 खेतों के बीच में, तो वो थोड़ी थोड़ी, वो पिताजी थोड़ी थोड़ी खाई काट के बराबर अपनी अपनी कर रहे थे कि भाई ये खाई, ऊपर की खाई है उसकी मिट्टी नीचे आ गई तो हम अपना खेत खाली कर लें। तो वो आए सन्यासी जी महाराज और जोर से फावड़ा आवड़ा खींच के फेंक दिया।
और कंपेयर वाले भी जानते हैं। तो पिताजी बेचारे गरीब आदमी छोड़ छाड़ के चले आए, बैठ गए घर में, कुछ नहीं, सब काम धंधा छोड़ दिया, बाबा को याद करना, बस रामायण पढ़ना। कई दिन तक वो ऐसे ही बैठे रहे, न ठीक से खाना न कुछ। थोड़े ही दिनों में सन्यासी जी का ये हाल हो गया। क्या? और वहां दूसरों को पता चल गया मठ में कि सन्यासी जी ऐसे हैं, बस छोड़ छाड़ के गए तो गए, आज तक वापस आए ही नहीं। तो देखो, तो स्त्री को है इन सन्यासियों को गुरु बनाना निषेध क्यों बताया है? क्योंकि ये सन्यासी जी महाराज जो होते हैं ना, वो ऊपर से दिखाने के लिए तो ये दिखाते हैं दुनिया वालों को, देखो हमने त्याग दिया। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म त्याग दिया। लेकिन अंदर से क्या होता है? अंदर से मन में ढेर सारा घुमाड़ा चलता रहता है। हाँ, पुरुष अब दुर्योधन दुशासन, हाँ, चाहे सन्यासी हो तो भी बाबा ने बोला है तो बाबा का बोला हुआ झूठ थोड़ा ही हो सकता है। तो वो जो मन है ना, जो सब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, वो मन तो कब्जे से बाहर है। तो वो बस बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार के भोजन थालियों परोसे हुए सामने आ जाए, और बहुत दिन की भूख लगी हुई हो तो क्या करेगा? अरे क्या करेगा? अरे वो तो खाएगा धड़ाक से। हाँ? तो बस इसलिए बताया कि माताओं को तो इन सन्यासियों को गुरु बनाना बिल्कुल निषेध है, और प्रवृत्ति मार्ग के जो पुरुष हैं उनको भी निषेध है। पूछा क्यों निषेध है? कारण? क्योंकि भारत में तो गाते हैं, क्या गायन है इस बात का? क्या गायन है कि हे स्त्री, तुम्हारा पति ही बाप, टीचर, गुरु, फलाना टीरा सब वो ही है। क्या? कौन? स्त्री का जो पति है वो ही सब कुछ है। तो पति को भी मालूम है ये बात, भारत की परंपरा, हाँ? और पत्नी को भी मालूम है परंपरा। तो उस परंपरा के अनुसार, क्योंकि परंपरा किसने स्थापन की? परंपरा ऊंच से ऊंच बाप ने स्थापन की। तो ऊंच से ऊंच परंपरा को अगर तोड़ा तो क्या होता है? हाँ, रोना पड़ता है, दुखी हो जाएंगे। तो बताया कि भारत में तो पति को ही कहते हैं परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर किसी को मिल जाए, परम ईश्वर है, तो वो कोई परमेश्वर को छोड़ता है क्या? है? नहीं छोड़ता। तो जैसे परमात्मा की महिमा की जाती है ना, है? महिमा की जाती है ना बच्ची, किसकी है? परमात्मा की महिमा की जाती है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, कि तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ, सब संबंध तुम ही हो। तो तैसे फिर अभी, ये जभी भी भक्ति मार्ग में तो हथियाला बांधते हैं ना, हथियाला बंधवाते हैं। क्या करते हैं? हाथ बांधते हैं, हथियाला बंधवाते हैं। हाथ बांधना माने बुद्ध रूपी हाथ जोड़ देना। तभी फिर उनको कहते हैं तुम्हारा पति ही सब कुछ है।
बंधु है, सखा है, फलाना है, सब कुछ है। देखो, अभी बात बाप की है। बाबा ने दुनिया का जो मिसाल दिया भक्ति मार्ग का है, वो तो बात तभी की रह गई। और अभी क्या है? अभी है, अभी किसकी बात हो रही है? अरे अभी बात बाप की हो रही है? हाँ, परमात्मा की हो रही है। क्योंकि बाप जिस तन में प्रवेश करता है वो है प्रैक्टिकल में, और बाप तो प्रैक्टिकल कुछ, वो तो बिंदु है, वो प्रैक्टिकल में है इस संसार में नहीं। अभी संगम युग में है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका ऐसा तो लगाव लगता नहीं। कैसा के कैसा कि जन्म जन्मांतर का जब लगाव एक ही के साथ लगा रहे, उसके तो जन्म होते ही नहीं। वो अजन्मा है कि जन्म लेने वाला है? वो तो अजन्मा है। तो बात बताई परमेश्वर की है कि परमात्मा की है? एक होता है ईश्वर और एक होता है परमेश्वर। हाँ, एक होती है आत्मा, फिर एक होता है महात्मा। क्या? आत्मा फिर महात्मा। तो महात्मा का मतलब क्या हुआ? वास्तव में इस दुनिया में महात्मा तो कोई होता नहीं। महात्मा तब बनते हैं जब ऊंचे से ऊंची आत्मा कौन? परमात्मा मिलता है, तब महात्मा बनते हैं। कि उससे पहले कोई महात्मा बनता है? नहीं। तो बात बाप की है, और वो बात जो है, बाप आते हैं तो आकर के स्त्री पुरुष से ये बात लगाते हैं। क्या क्या बात लगाते हैं? कि तुम्हारा पति ही सर्व संबंधी है। क्योंकि बाप आते हैं तो यही परंपरा डालते हैं ना। क्या संबंध जोड़ना है? कोई भी प्रकार का संबंध तो किससे जोड़ो? एक बाप, दूसरा न कोई, सारे संबंध एक से हैं।